हरिओम जी। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ततो जय मुदीरयेत्। सर्वप्रथम परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरणारविंदरे पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करित्वा समस्त भक्त जन मातृशक्ति समस्तंकु श्रीमद् भागवत महापुराण साधन मार्गरे अभिवादन पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर चरणारविंदरे रति हवार निमंते जितेबेले परमात्मा भगवान ही कहती जे यत् मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जूठी जूठी मोर गान हुए जूठी जूठी कीर्तन हुए हे नारद
ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। गोपीजन माननकु कोई कहे कि गोपीजन कि परमात्मा भगवान कर नाम कीर्तन करिवारे नाम स्मरण करिवारे कहीं कमी तो नहीं रह गई। तो नाम संकीर्तन अथवा परमात्मा भगवान कर चिंतन रे कहीं अल्पतन कोठी रहीगला नहीं। तो शायद से परमात्मा भगवान कृष्ण चली गले कि समस्त गोपीजन मान को छाड़ी की आमे माने मोटामोटी भाव में परमात्मा एक निजर चित्त बुझा निमंते अर्जुन समकक्ष पर कारण उपस्थापन करती। परित्राणाय साधुनाम पहला, विनाशाय चतुष्कृताम दूसरा, धर्म संस्थापनार्थाय ये तीसरा। तीनोटी कारण पाई परमात्मा भगवान अवतार ग्रहण करती। तीनोटी कारण पाई, तीनोटी कारण रु ये जो दुष्ट दलन आदि प्रक्रिया, दुष्ट दलन आदि परमात्मा भगवान का एक दिव्य कर्म सतर ये दुष्ट या परमात्मा कर भक्त अन्यथा परमात्मा भगवान कर एक संकल्प मात्रेण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड सृष्टि यदि संभव ताले एक संकल्प मात्रेण ये सम्मुख वाला राक्षस हो, असुर हो, दैत्य हो, तो ये विनाश नहीं हो सकते। यदि जो संकल्प मात्रेण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को रचना करिवार सामर्थ्य जो परमात्मा भगवान कर, तो एक संकल्प मात्रेण एक जीव यदि शरीर छाड़ी हबने परमात्मा भगवान कर कदाचित वो दोनों कंट्राडिक्टेड लगे, विरोधात्मक। कौन गोटे दृष्टि रे तो कहउचंदी परित्राणय साधना विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्ट मानव को विनाश करिवा निमंते। अच्छा, आउ एका ए पाखरे कोन कहउचंदी नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम महत् पावक ये चैन क्लेरयन्ति आपनासो एरि मारुतः। गोटे दृष्टि रे ये कहउचंदी जे मु ए जो आत्मार विनाश नहीं, ये ना नियारे जलिबो ना कोई शस्त्र तक कटा जाई परिबो ना कुछ ना कुछ। अच्छा, ये तो आत्मार गुणधर्म बोले महाराज गोटे पक्ष रे ए आत्मार गुणधर्म कहला बेले आ गोटे तरफ रे जेते बेले कहउचंदी जे विनाशाय दुष्कृतम, ये दुईटा जाक बुझी तो हो नहीं। ये दोनों स्थिति को बुझीबा बड़ कठिन। गोटे पक्ष रे आपण कहउचंदी जे मु विनाश करे, आ गोटे दृष्टि रे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम बदति पावकः। तो ये दुईटा जाक स्थिति ये विरोधात्मक की? बोले ना 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 ना, ये विरोधात्मक ही नहीं। क्यों? परमात्मा भगवान वो जीव को मारते नहीं नारायण, बल्कि भक्त को मारते न, अथवा कोई राक्षस को मारते नहीं। राक्षस भीतर दुष्परिणाम स्थिति, राक्षस भीतर जो वासना, राक्षस भीतर जो कामना, राक्षस भीतर जो परमात्मा अथवा सो पाप आचार, ये पाप से महात्मा गांधी आम मैंने कहूँ कि महात्मा गांधी कहते पापी को घृणा कर नहीं, पाप को घृणा कर। अरे भाई हमारे परमात्मा भगवान तो वही करते हैं। परमात्मा करती कौन? परमात्मा से यही तो करती, पापी को घृणा करती नहीं, पाप को ही घृणा करती। भगवान यदि विनाश करती कहार तो कौन से राक्षस जो दुर्वासना विद्यमान अच्छी हृदय वो वासना को समाप्त कर दियंती, बस काम खत्म। अन्यथा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः कहिवा निमंते। ये संभव केमती हो? ये असंभव नारायण। इसलिए तो करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण को एवं जड़े विष्णु स्थले विष्णु, जल भितर परमात्मा भगवान कृष्ण को देखुचंदी, स्थल रे मुस्कुराते हुए रथ ऊपर भी मध्य देखुचंदी अक्रूर। अच्छा, जेते भक्त समस्त भक्त जन मान को परमात्मा निजर दिव्यता, निजर अदिव्य रूप, निजर ऐश्वर्यता
कहीं ना कहीं प्रकट करती। ऐश्वर्यता प्रकटित करिवार मूल रूप होची जे यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र कृष्णमय। जहां गलती से भी दृष्टि आ जाए से भीतर भी मध्य जे कृष्ण को देखिवार सामर्थ्य आसिलानी वो हमारी एक भक्त का अचीवमेंट। जने भक्तर शीर्षक बिंदु रे पहुंचीबार जो लक्ष्य स्थल होची जे परमात्मा भगवान को। हालांकि तुलसीदास जी का भाषा रे जदि आपण कहिबे सिया राम मय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को सीताराम रूप रे दर्शन करुची अथवा प्रणाम करुची। अच्छा, बल्कि ये कौन सी रूप है भाई? तो परमात्मा भगवान को जिते बड़े सिया राममय सब जग संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे जदि सीताराम को देखिबार सामर्थ्य आसीगलानी श्री तुलसीदास जी कर यही तो है। तांको दृष्टि रे वर्तमान ये परमात्मा तांको दृष्टि रे परमात्मा वर्तमान केवल धनुर्बाण धारी नुह। तांको दृष्टि रे केवल परमात्मा एक राजा का बेटा नहीं है। उनकी दृष्टि से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आदि कारण मूल कारण एवं सर्वोपरि सूत्रे गणि मणिगणा एवं भली संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड अधिपति स्वामी श्री जगन्नाथ। तो आज केवल एक नहीं स्थिति कहा जाए ये 10-10 अवतार मानो एठी गणे नारायण एक 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 इसमें गिना डाला उन्होंने। आरंभ कर मत्स्य रूप करुणा सिंधु भगवान ये संपूर्ण विश्व 17 नंबर यानी 40 अध्याय संस्कृत भागवत 40 अध्याय अध्याय 17 नंबर श्लोक स्तुति गान करती। तो एक एक अवतार की नमकार मत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे अकुपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे चित्युद्धार विहाराय नमः शुकरमूर्तये नमः शुकर मूर्तये। इस श्लोक को जो डार्विन थ्योरी के अनुसार किसी लोग को बुझीबा पाई चाह कि अक्रूर जी परमात्मा भगवान का पाखरे को भली भाव ये डार्विन थ्योरी को अप्लाई कर दी। कैसे? जो क्रमवाद सृष्टि क्रमवाद परमात्मा भगवान सर्वप्रथम वो जैसे कि कारण जल प्रथम सर्वप्रथम जल रूप में प्रकटित है। तो जल में पहला मछली ये जल सृष्टि। अच्छा, फिर द्वितीय कहा को बंधन कले बोले द्वितीय तो हयग्रीव को बंधन कर एक पशु नहीं वो अश्व हयग्रीव नारायण परमात्मा भगवान श्री नारायण कर चारि चारि भुज सीना किंतु मस्तकटा मुहटा होची अश्वर। उसके पीछे एक कहानी है। ये हयग्रीव को नारायण मधु और कैटभ नाम को नाम अथवा मधु और कैटभ नामक असुर राक्षस को संहार करने निमंते भगवान श्री हयग्रीव अवतार ग्रहण करते। हयशीर्ष नमस्तुभ्यं मधु कैटभ मृत्यवे। ये एक लंबी सी कहानी है। ये मधु कैटभ परमात्मा भगवान कर कर्ण मूलद्भूतम ये दुई कर्ण मूलरु मणिरु जात हेले मधु और कैटभ। इसकी विज्ञान बड़ा सुंदर है। हमारे गुरुजी बताते थे कि आम मान कर्ण मूलरु एबे भी मध्य मधु और कैटभ ए दुईटा जाक जात एवं आमे माने ता संगरे वर्षे नुह संपूर्ण जीवन लड़ती किंतु एगुड़ा मरती नहीं। अच्छा, मधु कैटभ आकु अश्व ही मारी पारिबो ये वरदान पाई।
कि कोई आमे माने कदाचित गाड़ी देला बेले केबे केबे घोड़ा मुहा बोली गोटे शब्द अछि ओडिया रे गाड़ी घोड़ा मुहा सो घोड़ा मुहार अर्थ ये नो ये अप्लाई भगवान श्री नारायण को मां लक्ष्मी जी कर संबोधन थिला। ध्यान देना, माफ करना मुझे किसी की आस्था पर हम कुठाराघात करबा पई चाहुनी मु सकाळू। तो कथा होची जे एक दिन भगवान श्री नारायण का पाखरे माता लक्ष्मी, माता गंगा एवं माता सरस्वती तीनों विद्यमान अच्छा। आउ थे कहूँ वैकुंठ लोकरे बड़ी इतिहास है कि वैकुंठ लोकरे भगवान श्री नारायण का पाखे त्रिशक्ति विद्यमान अच्छी गंगा सरस्वती लक्ष्मी। आगे बड़ी भाव कह जाए गंगा जी भी भगवान श्री नारायण का पत्नी है। अच्छा, तो गंगा सरस्वती और लक्ष्मी, गंगा जी थोड़ी सी मुस्कुराते हुए आकर्षण करने लगी भगवान श्री नारायण को, जबकि ये माता सरस्वती को सहन हिला नहीं। मां सरस्वती तो अभिशाप देवी, बोले अच्छा हमारे रहते तू भगवान नारायण को आकर्षित करुछु, अपनी झांकी, अपनी तिरछी नजरिया, अपनी ये अपनी वो जो भी। सो मां सरस्वती अभिशाप दिले गंगा को, ए गंगा तू नदी हो जा। भाई अच्छा, गंगा जी कहले कि अच्छा तू मु नदी है भी ठीक अच्छी, तो तुम भी नदी हो जाओ। तो सरस्वती को कहले कि तमे भी नदी हो जा। मु भी नदी हो जीवी, मु नदी हवा पई अभिशाप मते दउछ, तो मु भी अभिशाप दउछ तोते। सो दुई जन जाक अभिशाप अभिशाप हेकी दुई जन जाक गले नदी हवा पई, जने सरस्वती नदी हवा आ जने गंगा हवा। अच्छा, बाकी रह गई माता लक्ष्मी। ये दुई जन जाक जाते जाते गला बेले को प्रवाहित हेकी सो पछको फेरिले, बोले कि अरे वाह आमे दुई जन जाक जो आम कहावत अछि ना, दुई जन झगड़ा हेबे तो तृतीय जन कर लाभ। तो गंगा और सरस्वती दुई जन झगड़ा हला, झगड़ा रे दुई जन जाक परस्पर पछको देखिला बेले को मां लक्ष्मी मुस्कुराती, कुछ बोली नहीं। बोले हे लक्ष्मी कौन, सरस्वती कहूँ तू कौन एकला रही एठी, से आमे भी माने तुमको अभिशाप दउछु, तू भी नदी ही जा। तो इसलिए पद्मजा पद्मावती नदी साउथ में अभी भी पद्मावती नदी, तू नदी हो जा नदी। हरे कृष्ण। वो नदी बनकर के देवी नदी बनकर आई, भगवान तिरुपति का संगर विवाह है भगवान नारायण का संगर। पता लंबी कहानी है वो सब। सो लक्ष्मी जी दुई जन जाक देवी देवी को पचारुची कि अरे तुम्हें तो झगड़ा हल परस्पर भाव में अभिशाप अभिशापी है गल, मोर से कौन दोष रहिला, मु तो क्या किसी कही ना। बोले देख सभारे जिते बेले कौन सी चर्चा है तो कम से कम जिते बेले गंगा जी दोष कला भली लागिला, तो सेते बेले मु अभिशाप देली और सी भी मध्य अभिशाप देले, तो सेतिके बेले तोते दीपद कहवा थिला दोषी की वास्तव रे। तो सभारे जो माने दोषी की निर्दोषी मध्य चुप रहंती से माने कोई ये साधारणतया नहीं। बोले तू नदी हो जा, यही तोर दोष कि सभारे थाई की भी मध्य तुम्हें चुप रहेला। हरे कृष्ण। सरस्वती कहले कि तुम्हें नदी ही जा, गंगा जी भी तो कौन गोटे कहे अरे तू किसी कहूनु केवल मुही अभिशाप दउथी। गंगा जी कहले अच्छा तुम्हें सभारे रही कि सब जानी कि भी मध्य किसी कहले नहीं, से तुम्हें स्थूल बत पेड़ बन जाओ, पेड़ वृक्ष हो जाए। हरे कृष्ण। तो गंगा अथवा माता लक्ष्मी वृक्ष हो गए। हरे कृष्ण।
माँ लक्ष्मी वृक्ष है। नारायण नारायण। तो गंगा माँ लक्ष्मी को दुईटा अभिशाप मिलेगा, सरस्वती और गंगा माने नदी भी है और वृक्ष भी है। हरे कृष्ण। अब देखो सभारे देखी भल मंद अथवा दोष निर्दोष न कहवा आप नहीं मु तो चुप रही मु कहीं किसी कहबी। अच्छा अरे भाई न कहवा भी सब जानी कि न कहवा भी वो पाप है, डबल पाप। हरे कृष्ण। नहीं मु काले मत कि खराब है मु बस सबुठी भल हेबी। हरे कृष्ण। सो त्रिदेवी अभिशाप अभिशापी है कि जिते जानती मर्त्य को प्राप्त करते से बेले भगवान नारायण थोड़ा मुस्कुराने लगे, बोले वाह रे वाह, वाह रे वाह। सो ये तीन जन जाक कली रे तीन जन जाक अभी अभिशाप अभिशाप है कि देखो मुस्कुराने लगे। भगवान नारायण कर हसीबाटा ये तीनों को तकलीफ हो गई। तो ये शब्द मुझे आउ थे कहवाई चाहूनी, ये शब्द पुणी आउ थे कहवाई लगे नारायण तुम भितर से अश्व मुह लगी जाओ, अश्व मुंड लगी जाओ। सो भगवान भी अपेक्षा करते बस ये अश्व को अश्व मुह रे ही अश्व मुंड लगिले ही भगवान नारायण ए पाखरे से सबु कार्य गोटे कारण था एठी एया घटी थे अंक द्वारा भगवान नारायण के द्वारा ए कार्य घटी थव ये मधु कईठव दुईटा जाक मरिले। ये अश्व हयशिर स्नेन वस्तुभ्यम मधु कईटव मृत्यवे ये अश्व। लेकिन आपण पुणी पचारे कि घोड़ा मुह लगे केमती केवल नमस्कार करी पड़े गले तो बहुत। लेकिन वो हयग्रीव आमे माने बहुत सारा अवतार ठीके ठीके जानू किंतु हयग्रीव कहीं बोली तार विस्तार एथि तो भागवत तो नहीं, ये और शास्त्र में है। अच्छा एभली भाव में कह जाए कि भगवान नारायण मधु कैटव संगे लड़ुचन आमे भी मध्य लड़ुचु। आप ये मधु कैटव किए आम मान जीवन में बोले ये कानर मणि बाहर भगवान नारायण कर्णमूल बाहर दुईटा जाक राक्षस आम मान कर्णमूल भी दुईटा राक्षस बाहर जनकर नाम हूँ मधु आ गोटे कानर बाहर कैटव। कैटवर अर्थ कटु, मधु आ कटु। अच्छा मधुर अर्थ मधुरता, कटुर अर्थ कटुकथा। मधुर अर्थ जहाँ को अपन भलर आख्या दियंती, कटुर अर्थ अपन जहाँ को मंदर आख्या दियंती। आम मान को दुईटा सब बेले शब्द शुणा पड़े, गोटे हूँ मधु कथा, गोटे कटु कथा, गोटे सुख आ दुख। आम मान परिकल्पना कर ये सुख और ये गोटे हूँ दुख, ये दोनों स्थिति। अच्छा किसी अनेक लोक मानकर अनेक कथा शुणा बेले किसी भल लगे और किसी खराब लगे। निंदा स्तुति, तो स्तुतिर अर्थ हमें अच्छा लगता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने अच्छे। और कटु अरे आप जैसे को मैं बहुत देखा हूं। हरे कृष्ण सरीगला बाबा मूड खराब। अच्छा सो कहवा कथा थे आम जीवन जाक काले मते किए खराब न कहू, आम संघर्ष करू प्रत्येक मुहूर्त रे आम चेष्टा करू कि शायद कोई बुरा ना बोले। सो आम कोठी आम खराब न हो बोली चेष्टा करू, व्यवहार करू। अच्छा एकदम एकदम मु फोन कली उठेले नहीं सरी गला कथा। मु फोन करते मु भगवान। सो एक एक पल पल में हमारे मूड जो है ना खेल खेलु सुंदर भाव आम सागर खेल खेलु। तो भल आ मंदर थोड़ा सा उछल दो कितने अच्छी हो, आहा पूरा स्वर्गटा जमती दुई अंगुलिया। बड़ा मुश्किल है मधु कैटव संगरे लड़ी 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 संपूर्ण जीवन चली जाए आम मान।
लेकिन भगवान कृष्ण भगवान नारायण भी मध्य मधुकैटभ संग्रह आ संग्रह 6 मास लड़ती ताप संग्रह 6 मास लड़ती आम भी मध्य ये मंद किए कौन कहला ता संगे लड़ती किए भल कहला आम आउ टिके भल हवा चाहूँ के आ संगे केबे ता संगे केबे आ संगे केबे ता संगे कटु कथा के न को ता चेष्टा करते एवं मधु और केमती मिलू से कथा भी चेष्टा करते ये गोटे वर्षर 6 मास आकु आ संगे संघर्ष आउ 6 मास ता संगे संघर्ष अच्छा लोके काले कौन न कहिबे से सतत चेष्टा करती आम ये भगवान नारायण कर्णमूल मधुकैटभ प्रकट हुंती तो आम समस्त कर्णमूल भी मधुकटु ये दुईटा जाक सुख आ दुख तो आम भी संघर्ष करू भगवान नारायण कहले मधुकटु कैटभ को अरे मधुकैटभ तू बाबू 6 मास मो संगे लड़ुच बोले हाँ तापर तू जाऊ शोवा तोर आउ गोटे भाई आसुची बोले हाँ मु ता संगे भी 6 मास लड़ुची बोले तो कुल मिला के सहस्र वर्ष पर्यंत मु तुम संगे लड़िला किंतु बड़ा मुश्किल है एबे गोटे काम कर हे मधुकैटभ तुम्हारे जैसे कोई बलवान वीर तो दुनिया रे नहीं जे कि सहस्र वर्ष पर्यंत मो संगे लड़ीबार सामर्थ्य जा पाके अछि अच्छा तो मधु आ कैटभ कहउछन अरे कौन मागुच माग बोले ये नारायण नारायण कहउछन प्रभु अरे मधुकैटभ मते टी सोइबा पई दियो आपण विचार करंतु जे ठाकुर जी शयन लीला बढ़िया परंपरा ठाकुर जी युद्ध भूमि रे शयन करुछन सेठी कोई नाग शेष नाग नाहंती कि कोई तकिया लगी नहीं सोइबा पई भगवान नारायण युद्ध भूमि रे शयन कला बेले को निजर सारंग धनुष बाण को बाल उल्टा करके तारी मुंड देखी शयन कले शयन करबा बेले देवता मान को चिंता हला अरे ये नारायण तो सोई गले मधुकैटभ मानकर दुरात्म्य तो देखो ताकू संभाଳିबो के चलो चलो जगाओ समस्त भूत समुदाय अथवा समस्त को जेते कहगला नारायण भगवान को जागृत करा भगवान नारायण उनको जागृत करने पाई कोई साधन बताओ समस्त मन मन भाविले भाई सोया हुआ व्यक्ति को जदि जने व्यक्ति शयन करिछि ताकू केबे हेले जगेबा कथा नुह और जदि किए घोर निद्रा रे शयन करिछि और शयन करथिबा व्यक्ति को आपण उठेले तो ब्रह्म हत्या के समान शास्त्र में ये वर्णन है कि ब्रह्म हत्या के समान पाप होगा अच्छा बोले तब जो जो जदि किए छोट पिला श्रवण करथिबे ताल तो से माने आनंद ही आनंद बोले ना 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 ये नियम जो है विद्यार्थी निमंते नुह ये नियम विद्यार्थी पाई नुह तो समस्त मन मन भाविले नारायण भगवान शयन करिछन तांको के उठेबो और एते पापर पापी हबो के सो ब्रह्मा जी एभली वर्णन अछि जे ब्रह्मा जी उई मान को निर्माण कले उई और उई मान को कहगला रे तुम्हें जाकि ब्रह्मा भगवान सारंग धनुष र गुणटा को छिड़े दियो कार्तिक खाई भगवान जाने ये उई मानकर मुहरे को केमिकल अछि कोन अछि ये काठ ये ओ पता नहीं कहा को खाई पूरा हरे कृष्ण बड़ा मुश्किल है उई माने कहले कि उई जाति कहले कि प्रभु जी हे ब्रह्मा जी आमे माने जदि सारंग धनुष को धनुष र गुण को तार को जदि आमे काटी 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 के छिड़े देले और छिड़ेवा अनुसार टूट गया और फिर ना भगवान कर मुंड तल को हेजिवो तो सोइबा पई अनकंफर्ट हैला उठी जिवे अच्छा तो हम मानकर पाप तो बोले हाँ ए पापर निष्कर्ष पई आम मान को कौन लाभ कौन से बोले सुनो रे बाबा उई दल कौन जिते बड़े ब्राह्मण माने बड़े बड़े यज्ञ आदि करेंगे यज्ञ करला बेले जो कुंड रे पड़िबो सेगुडा देवता कुंड रे पड़िबे भगवान विष्णुकर एवं कुंड चारि पाखरे जहा 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 ये हबी देवता मान को प्रदान कर जाउथिबा जो प्रसाद सो जहा कुंड रे चतुर्पार्श्व पड़े सेगुडा को ओई बाबा ये तम मान कर खुश हो गई सबके था बहुत लंबा आधार लंबे की सिद्धा गले सारंग धनुष को गुणटा को काटले
काटला पर गोटे पर एकदम गर्जन करके जत भगवान श्री नारायण कर मुंड रे गोड़े कि ओ सारंग धनुषर गुण रे भगवान श्री नारायण कर मुंड अलग आएगा। हरि नारायण। आपन कहे स्वामी जी भागवत कहते लंबा कहानी कौन कहले यही है हयग्रीवर इतिहास। आम हयग्रीवर मधुकैटभ मारिले कहीकि चली जाऊँ किंतु इतिहास टा कौन से भगवान नारायण कर मुंड गंडी अलगा देवता ब्रह्मा मान मन मन भाविले हे प्रभु जी भगवान ये जीव कर्म करे कौन फल पाइबा किंतु उल्टा फल विपरीत फल देखा गलानी आम चेष्टा करूँ प्रभु जी आप उठे मधुकैटभ सांगे लड़े किंतु ये तो आप मुंड गंडी तो अलगा नारायण हमारे बेस्ट क्या सर्जन को बुलाया गया। कौन है वो नारायण बोले बेस्ट सर्जरी कौन है भगवान श्री शंकर जी जार रेकर्ड अच्छी आगु पुत्र मुंड कटागला तो जोड़देले नारायण नारायण निजर ससुर जी दक्ष प्रजापति मुंड ये गला तो सेठी भी जोड़देले भगवान शंकर जी को आह्वान करते समस्त देवता माने भगवान शंकर जी तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान शंकर ओंकारम बिंदु संयुक्तम भगवान शंकर जी ऐसे कि घोड़ा मुंह से लगे ठाकुर जी श्री नारायण और वो अश्वमुख अथवा उसी अश्वमुख अश्व मुंह लगी थी उसी में उठे वो मधुकैटभ को मार ले। देखो कहबार अर्थ कि जो मुहूर्त ये मन रु टिके ऊर्ध्व को उठिबे आपण मन रु टिके ऊर्ध्व उठिबे ये मनर गुणधर्म दुईटा जाकर सब बेले प्रत्येक मुहूर्त मधुकैटभ को संगे लड़ू हालांकि ये भाव में वो वरदान प्राप्त कर जल रे मरबू ना स्थल रे मरबू ना जल स्थल कौथि मरबू नहीं हमें। अच्छा भगवान निजर अपनी जंग प्रदेश को इतनी चौड़ा बना दी और से उपतारी पर रखी कि चक्र रे छेदन कले और से मधुकैटभ शरीर एते मेद प्रवाह है से एक स्थल भाग निर्माण है जार मेदरु मधुकैटभ मेदरु ये मेदिनी धरती तार ना हूँ गोटे नाम मेदिनी। सो भगवान श्री नारायण अश्व ग्रीव अश्वशी नारायण ये अश्वरूप बने की मधुकैटभ को मारे तो आम मान जीवन रे भी मनर मधुकैटभ मधु आ कटु को मारिबा निमंते कि भल कहला कि मंद कहला ये स्थिति उठ के आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे ये बोलते हैं हयश्रेष्ठ नमस्तुभ्यम मधुकैटभ मृत्युवे अकुपाराय बृहते नमो मंदर धारिणे चित्तुद्धार विहाराय नम शोकर मूर्तये। प्रथम मत्स्य ये जल सृष्टि ये डार्विन थ्योरी के अनुसार भी अपन को डार्विन थ्योरी के अनुसार भी कोई 10 अवतार स्तोत्र आदि को बड़ा सुंदर भाव में समालोचना अपनी पक्ष रखते प्रथम मीना तापर कच्छप यानी जलचर और थलचर फिर शुक्र यानी भगवान जलचर और थलचर। अच्छा क्षुत्युद्धार विहाराय नमः शुक्र मूर्तये नमस्ते भूत सिंहाय साधु लोक भयापह पुणी नर आ सिंह। अच्छा फिर वामनाय नमस्तुभ्यम क्रांति त्रिभुवनाय च पुणी मनुष्य रूप रे वामन भगवान कर प्रकट है बड़ा सुंदर क्रमवाद सृष्टि। शायद डार्विन जी भी जी बोलना पड़ेगा शायद डार्विन भी शायद 200 अवतार स्तोत्र पाठ करते होते शायद ये श्लोक पढ़ा होगा क्रमवाद और कोई आइडिया लिया होगा उसने। नम भृगुणपतये द्रुप्त क्षत्र वनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। फिर परशुराम भगवान वामन के बाद फिर परशुराम भगवान की वर्णन रघुवर्याय फिर राम जी का नमस्ते रघुवर्णाय रावणांतकराय च
नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। परमेश्वर परमात्मा भगवान द्वापर युग रे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये परमात्मा भगवान का चतुर्धा मूर्ति, और ऐसे चतुर्धा मूर्ति को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने म्लेच्छ प्राय क्षत्र हंत्रे नमस्ते कल्कि रूपिणे। और कहो सो आप रे नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने। दैत्य दानव को मोहित करने निमंते शुद्ध अहिंसा मार्ग प्रवर्तक बुद्ध देव को मैं प्रणाम करुछि। बुद्ध देव ग्रहण करिबे ये भविष्य। हालांकि ये भागवत है भाई, भागवत 5000 वर्ष पूर्व 5000, हालांकि सृष्टि आदि सृष्टि के पूर्व भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते, ये आदिर नूतन हुआ। तो ए भली भावरे अवतार ग्रहण करिबे। और तो अक्रूरंकर ये जो इतिहास अक्रूरंकर ये जुगानुवाद न जाने केते जुग घटित है। तो अक्रूर जी परमात्मा भगवान द्वापर युगर शेष स्तुति करुचंदी ना, स्तुति करता हुआ भगवान श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण को जल स्थल दुईटा जाक देखिकी प्रणाम करती। हे परमात्मा भगवान आपण दैत्य दानव मोहिने। दैत्य दानव अर्थ कि जेतेबेले एभली परिस्थिति उपजिला हम मानकर बड़ी बड़ी यज्ञ करथिले, हजारों बलि चढ़ती थी, पशु बलि होतिला सेतेबेले। ये समस्त पशु बलि को आदि को विराम दबा निमंते रोक लगाने के लिए बुद्ध भगवान का अवतार है। और म्लेच्छ प्राय क्षेत्र हंत्रे नमस्ते कल्कि रूपेणे। ये बौद्ध धर्म बौद्ध भगवान प्रकटित हेबे अथवा कल्कि भगवान प्रकटित हेबे एबे नु कलिजुगर शेष सेतेबेले। हालांकि लोक माने लेखुचंती आजिकल निजे लेखि पकाउचंती, निजे भगवान हो जाउचंती, निजे कल्कि लेखा है भागवत रे। से भागवत रे लेखा थिबा कल्कि पर आमे हरेक देखुना चंक चिन्ह अच्छी चक्र चिन्ह अच्छी। देखिए देखिए देखेले 11,000 टंका आरंभ एमती कही कही लोक गले दुनिया जी कहूला एटा देखुना देखुना मुही परा कल्कि। अच्छा किंतु जदि गीतार भक्त जने हिथिबो से कौन पचारिबो अरे आमे परमात्मा भगवान तीनटी कारण पाई जगत अवतार ग्रहण करंती। गोटे होची परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। ए तीनोटी कार्य पाई मो परमात्मा भगवान अवतार ग्रहण करंती। जहा को तुमे भगवान बोली विचार करूछ ए तीनोटी कार्य से देखा जाउची कि देखा जाउ नाही। जदि देखा जाउ नाही शंका अछि कृष्ण भगवान की भगवान न। तो आज ये भाव बड़ा सुंदर भाव स्तुति करती। स्तुति करता हुआ परिशेष रे नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। जो भागवत श्रवण करने वाले जो भक्त कम से कम चुनना चाहिए कि संपूर्ण भागवत भीतर कौन सी ऐसा मंत्र जो मंत्र द्वारा भगवान विवश होते, जो मंत्र द्वारा परमात्मा भगवान संतुष्ट होती, जो मंत्र को गान करने द्वारा भगवान की सानिध्यता जन व्यक्ति प्राप्त करिबो ऐसा मंत्र यदि खोजिबे अपन ये भी एक मंत्र है 30 नंबर वाला 40 अध्याय के 30 श्लोक नंबर 30। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभो। सो भगवान श्री नारायण को स्तुति करता हुआ एवं सुखदेव जी कहते आरंभ अध्याय स्तुवतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वपुः भूय समाहरत कृष्ण नटनाट्य मिवात्मनः। हे परीक्षित अक्रूर जी बड़ी भाव स्तुति करुले जिते से भगवान श्री कृष्ण जो जल निजर दिव्य दर्शन जो करुले ताकू धीरे से भूय समाहरत कृष्ण। जो जो दिव्य रूप जल भितर देखौथिले ठाकुर जी कृष्ण कहा अक्रूर को से दिव्य रूप को निजे अपहरण करे
समाहरत कृष्ण नतः नाट्य निवात्मना। ये जो भली भाव नटह नाट्य न नट अभिनय जो भली भाव रूप देखे कि पुणी ताकू लुप्त गुप्त कर दिए लुचेई दिए, ठीक से भली भाव परमात्मा भगवान जो रूप दर्शन करुले जल भितर, से जल भितर से रूप को भगवान धीरे से अंतर्हिते सोपिचांतर्हितम वीक्ष्यम जलाद जन्म जलात मध्य सत्वर कृत्वा चावश्यकम सर्वम विस्मितो रथमागमग। जितेबले जल भितर परमात्मा भगवान नारायण ये दृश्य देखा गला नहीं तो जल के अंदर से ऊपर आए। जितेबले जल भितर ठाकुर जी दर्शन है नहीं तो विकल है कि से कहाँ गए घनश्याम मोरे आखियां प्याती रे। सो करुणा सिंधु कृष्ण को देखा तो तुरंत जिते बाहर को आखि मली मली पुणी कृष्ण को देखुं बलराम को देखुं ओ रथ ऊपर सवार होता हुआ। सेतिकी बेले भगवान कृष्ण पचारुचंती, ए कृष्ण सुनो अक्रू तम पृच्छ ऋषिकेशः किम ते दृष्टमिमाद्भुतम भूमौ बियति तो ये बा तथा त्वाम लक्षयामहे। बोले चाचा जी नमस्कार। और तो और अपन पृथ्वी आकाश जल रे आउ किसी अद्भुत दृश्य अद्भुत रूप तुम्हें देखिल कि? अच्छा को रूप से? बोले ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जो महाभूत देखा जाउछि महाभूत भितर अन्य किसी देखिल कि? एभली भाव जना पड़ुछि जे जो भली भाव कौन से एभली एक आकृति देखि अद्भुत आकृति देखिला भली माने होछि। हरे कृष्ण। पुनः चरण तले सोई बोलोई कृष्ण पाहि 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 मधुसूदन कृष्ण भक्त बंधु जनार्दन जड़े हो इला अंतर ध्यान। ये जल भितर जो दिव्य रूप दर्शन करुला प्रभु जी आपणकर ये अधम और ये जल रूप जल भितर कृष्ण तोर अंतर्ध्यान हवा जो मु जल रू बाहर की आसिली एवं आसी मिलिला रथ तले पड़िला कृष्ण पाद तले जड़े देखिली मुहि जाहा भूनाथ न जानू की ताहा भूनाथ न जानू की ताहा जड़े देखिली मुहि जाहा मोते पचारू माया करी भकत सोदर मुरारी तोहर तहु आन नाही जड़े देखिली तोते मुही। ये जल भितर जहा जहा ठाकुर जी मु देखिली से होचंती आपण स्वयं कृष्ण। तो बिनु अन्य तो पुनु तोहर तहु आन नाही जड़े देखिली तोते मुही। कथा हूँ आम देखुचंती तो बहुत किछि दुनिया रे किंतु से बहुत किछि देखिबार मूल रे आम कृष्ण को देखिले ना नहीं। यदि सबु किछि देखा जाउछि नानात्व देखा जाउछि नानात्व भितर एकत्व दर्शन है नहीं तो ईश्वर दर्शन ए पर्यंत है नहीं। नारायण।
ये जो अद्भुत पदार्थ है, ये सब, ये जब पूर्ण विश्व ब्रह्मांड जितनी पदार्थ, ये सवास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे समस्त हर एक एक चीज वो आप ही हो, आपने ही। और सब गुड़ाक संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को मु आपण भीतर ही देखुଛି। नारायण नारायण। और एभली भाव में भगवान कृष्ण बलदाव जी कृष्ण बलराम तले पाद तले पदार बिंदरे प्रणाम कर बोले चाचा जी ये क्या कर रहे, अभी तो पथ बहुत दूर, चलो 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 चलो, संध्या जीव नहीं तो मथुरा नगरी। तक्षणे कृष्ण आज्ञा पाई रथ बाहई तो होई। परमात्मा भगवान धीरे से जमुना को पार है कि जिते बेले प्रत्यावर्तन करती तो अक्रूर जी प्रत्यावर्तन करती, किंतु भगवान कृष्ण बलदाव जी सुंदर नगरी, सुंदर नगर देखिके वो नगर के जो नर नारी से माने भी अपेक्षा कर जन्म जन्मांतर जे परमात्मा भगवान कृष्ण को साक्षात केते बेले हो साक्षात्कार हो। पथे जे थिले नर नारी रथे देखिले राम हरि, देखिया पूर्व रूप। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित सुन रे, परमात्मा भगवान के जो दिव्य रूप, दिव्य छटा, दिव्य झांकी, मनमोहन के रूप, देखिया पूर्व रूप दुई, पाद नयन न चलाई, पाद नयन मानो पैर चलते चलते भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण को देखी कि लगे कि बस मोर गति आज सफल हो गला सतरे। अथवा ये चक्षु भी मध्य दुनिया को देखी 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 एवं भगवान श्री कृष्ण को देखिला परे लगुच कि ये सब दुनिया फीको लगे। 56 भोग रसाला ये सब के सब फीको लगे, घनश्याम फीको लगे। करुणा सिंधु भगवान कृष्ण एवं भगवान श्री राम जी को आगच्छयाम गेहान समानाथान समा सनाथन कुर्वदोक्षज सहाग्रज सगोपाल सुहृदिश्च सुहृत्तम। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को आज जिते बेले मथुरा नगरी रे प्रवेश कर सारा पर तो भगवान कृष्ण कहते एबे आपण रथ नहीं कि जानतु कैसा भवान प्रविशतामग्रे सह यान पुरीं गृहम वयम त्विहामुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीं। आमे देखिबो मधुपुर केमंत दिशई सुंदर, केमंत दिशई सुंदर। तो मानो बलराम जी अपेक्षा कर ये ऋण सुझे कहार, भगवान नारायण भाई कौ ऋण रे सुझिबार आवश्यकता कौन? बलराम सुझेबे जगन्नाथ ऋण। कहीं कोठी ऋण है कि बोले जिते बेले त्रेता जुग रे भगवान राम बड़े हैं तो लक्ष्मण को देखो देख ये है, ये कोटर है, ये नगर है, ये अट्टालिका, ये मंदिर, ये ओ भगवान राम जो नगरी देखुले सेटा होचे मिथिला नगरी। एबे बलराम बड़ होई के आसी अनि लक्ष्मण वर्तमान छोट भाईटा बड़ होई जाइछे द्वापर। लक्ष्मण कहले प्रभु मु भी टिके सिझे कौन सुझे बोले मु एबे बड़ होइछि, तुमे मते मिथिला नगरी देखिथिला ना, मु तुमको मथुरा नगरी देखि। सो मिथिला मथुरा नगरी बलराम देखौचंती कृष्ण को। हालांकि छोट जेते बेले भगवान कृष्ण बलराम को विदाय देले श्री यशोदा जी बारंबार कहते देख ये भोला भाला सरकार है मेरा बेटा कृष्ण, और तू जरा चालाक चतुर है, बड़ा है,
तो कम से इसके ध्यान रखना। एकदम गोटे गोटे पग पगरे ताकू जगिथिबु जसोमती माता कही पठे कृष्ण को। तो बलदाऊ जी आप हीरो हैं, सबको दिखा रहे देखो ये भगवान कृष्ण भी मुस्कुराते होंगे कि अरे बलदाऊ जी तू तो जो बापा जन्म हेलु मु भी से जन्म हेली और तू भी आसीचु तो मु भी संगे आसी तू मते कोन देखियो। अच्छा चलो सो जने जन को मथुरा नगरी देखौछि तो जने मिथिला नगरी देखौथिला आ जने जन को मथुरा नगरी देखौछि। अच्छा आंबे देखिबु मधुपुर केमंत दिसई सुंदर हेमंत दिसई सुंदर बोले ए मथुरापुरी रे प्रवेश करंतु किंतु आमे ता पूर्व तमे घर को जा आमे ता पूर्व कम से कम आमे इठू तुम रथरु ओल्हे की आमे टिके देखि देखि बुली बुली आनंद पाए चाली चाली बुली गाड़ी रे बसी बुली बारे कोन आनंद चल चल नारायण कोई बहुत बड़ा मेला है वो अपन गाड़ी रे बसी यो 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 बुले 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 ए मेला देखा चलला भी चल कौन आनंद आसो से मेला रे नारायण। सो अक्रूर जी आज निमंत्रण दौचे हाथ जोड़ी बोले प्रभु जी ये आपण अथवा जोथि पई जो जहा को निमंत्रण करबा पई जाईथिली जहा को आह्वान करबा पई मु जाईथिली वृंदावन नगरी ब्रज नगरी ए ब्रज नगर रु तुमको न नै कि मु भीतर को जीवी के केमती। सो हे परमात्मा युक्तम नारसिमाम नाथ भक्त ते भक्त वत्सल हे भक्त वत्सल प्रभु आपण मते छाड़ंतु नहीं मु आपण को भले छाड़ दिए किंतु प्रभु तू मते छाड़े ना। तो हे भगवान 12 नंबर श्लोक देखना 41 अध्याय 12 नंबर श्लोक आगच्छयाम गेहान्न सनाथान पूर्वदोक्षज सहाग्रज सगोपालै सुहृद्भिश्च सुहृत्तम। ये मंत्र को भगवान को जिते निमंत्रण देवे आदि निज घर को ये मंत्र जरूर बोल श्लोक आगच्छयमा यागच्छयाम गेहान्न सनाथन कुर्वदोक्षज सहाग्रज सगोपालै सुहृद्भिश्च सुहृत्तम। बोले हे करुणा सिंधु भगवान आपण आसंतु आपण ही मोर परम हितैषी सच्चे सुहृत हे भगवान आपण आपण संगे बलराम ये दोनों के दोनों आपण संगे बलराम सहाग्रज आपण आपण अग्रज यानी बलराम ये दोनों के दोनों दुई जन जाक आपण चरण को धोईबी मु। परमात्मा भगवान आप आइए मेरे घर अपन मोरो हितैषी हे बलराम जी हे ग्वाल बाल तथा नंद राय जी आदि समस्त आत्मीय मान को संगरे नहीं कि मोर घर को आसी कम से कम मते सनाथ करवा हो कहीं ना हे कृष्ण तुम्हें जानिच भलरे आमे तो गृहस्थ पुनि ही पादर जसा गृहा नो गृह में दिना वो आपनकर चरण को मु धोईबी गंगा जल रे चरण अमृत धोईबी एवं आपनकर से गंगा अथवा आपनकर पदारविंद रे कौन कौन अछंती अग्नि देवता पीतर नारायण से निमंते आपनकर चरणारविंद को जदि मु पखारी से कह जाए कि अतिथिर पदारविंद रे कौन कौन था अतिथिर पदारविंद रे अग्नि देवता एवं पितर कोई अतिथि आवे तो पदोधूत करवा कथा आम सीधा बाथरूम देखु गोड़ धोते और तो और पदोधूत करला बेले को एभली भाव में कह जाए शायद गोईठी पूरा कहवा कथा जे जदि आगरु आपण धोइले पछपटे सुखिला रहिला नारायण एभली भाव में कह जाए ता संगे आपनकर समस्त लक्ष्मी धीरे धीरे चली जीवे रे बाबा। तो कम से कम जानवा दरकार कहे कि नहीं स्वामी जी मो घर को अतिथि आसवा दरकार नहीं कि मोर लक्ष्मी कुआडे जीवार आवश्यकता नहीं। अरे भाई अग्नि देवता पितर अपने पितृ पुरुष माने तो इसमें खुश होते हैं अग्नि देवता पितृ पुरुष। सो परमात्मा भगवान
नित्य निरंतर हे कृष्ण करुणा सिंधु जो पदारविंद को मु धोई कि कम से कम तुम जलपान करी जो चरण को नित्य निरंतर बलि आदि बंदन करती जो चरण को निज अपने ही मुंडरे अपने मस्तक धारण करथिला बलि ऐसे चरण को मु धोईबी ठाकुर जी मो घर को अपना आसन कहीं ना मैं तुम्हारी संबंधी हूँ आपंकर चरणोदक गंगा जी चरण उदक चरण रु प्रकट होता है गंगा जी केवल ये मर्त्य को नुह बल्कि त्रिलोक को पवित्र करने वाली अथवा आपंकर चरणोदक तीन लोक को पावन करिवार सामर्थ्य अछि नारायण और जहार चरणारविंदर जल को भगवान शंकर जी निज मस्तक धारण करते गंगा जी को हे जगत के स्वामी हे देवता मानकर भी आराध्य देवता हे जदु शिरोमणि आपण केमती निज छुआ को जदि संतुष्ट करिवार अछि बापाटारे धनटारे एरे धनियाटा येटा सेटा किते किते प्रकार गोटे गोटे कथा को से गोटे नाटा को हजार थर बंकई टंकई हमें माने डाकू था तो आपण विचार करंतु तो आपण पूजा करला बेले भगवान को एमती केते बेले वात्सल्य रूप रे परमात्मा भगवान आप आइए म तोर चरण पखाड़बी तोर ये करबी तोर से करबी आज परमात्मा भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण को आपस्ते गृह बने जन्य स्त्री लोकान सुचयो पुनः शिरसाधतया सर्वसर्याया सगरात्मजा करुणा सिंधु भगवान अपन चरण गंगा जी को तीन लोगों को पवित्र करिवार सतरे ये आप पवित्रतार मूर्ति मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि तो आपणकर स्पर्श रे से चरणोदक गंगार स्पर्श रे ये सगर पुत्र मानकर सद्गति है अथवा से जल को स्वयं भगवान शंकर जी निजर मस्तक धारण भी मध्य कर हे जदु शिरोमणि हे आराध्य देव हे जगत के स्वामी आपणकर लीला को श्रवण करने मात्रेण कीर्तन करने मात्रेण ये मंगलमय स्थिति प्रकटित हो जाए उत्तम पुरुष आपण मानकर आपणकर गुण नित्य निरंतर कीर्तन करती हे नारायण आपणकर से दिव्य स्वरूप को मैं प्रणाम करुची प्रणाम करुची हाथ जोड़ के रह गए अक्रूर जी श्री भगवान को उचरते सुनो रे भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी सहलाते हुए मानो बोरे होंगे अवश्य जीवी तोर पूर संगते घेनी हलधर संगते घेनी हलधर किंतु ता पूर्व गोटे काम करिवार अछि जदि मु काहाकू किछि देई नाही तो कम से कम ताठू नेबी केमती सेतिपय हम मान को भी मध्य बड़ा इंस्ट्रक्शन कि जहा को तुम्हें केबे ज्ञान देना हाँ भक्ति कथा कहना हाँ जहा किसी संतुष्टि वाले अथवा अपनी साधन देना हाँ तो ता घरे जलपान करवा तुम मान निमंते पाप है पाप भगवान कृष्ण कहते हे अक्रूर प्रथमे मुझे जल सेवन परे करी किंतु ता पूर्व मुझे लोक मान दे दिए कौन दे बोले जिते दबार जिनस अच्छी दुनिया भीतर जितना सारे के सारे दान है सबसे बड़ा दान है अभयम अभयम सत्व संशुद्धि भगवान कृष्ण गीता रे कहन अभयम सबुठु बड़ दान हो अभय आपण चिंता कहीं कर मु अच्छी ना ये जो गोटे पद कथा कहीं चिंता कर अरे मैं हूं ना ये बहुत बड़ा अभय दान है भाई कोई डर के मारे एकदम कंपित हो कौन हम कौन नहीं कौन कमती कल एक बुढ़ी माँ आई बोली कि स्वामी जी बस एति कृपा करूँ जे कौन बस मो शरीर रु अथवा प्राण टिकी गए देहर प्राण टिकी गला बेले बस मु राम नाम टिके प्रभु कर किसी आवश्यकता नहीं हाँ हरे कृष्ण मैंने कहा परमात्मा भगवान को मो द्वारा तो किसी हो नहीं जन कह मो द्वारा तो किसी हो नहीं मु केमते संभव अरे भाई बहुत कर लो है तो कम से कम मन भीतर नित्य निरंतर ये ध्यान रखना
कि मो मन भितर शायद ये जगतर विषय वासना न प्रवेश करू एवं केवल जगतनाथ 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 प्रवेश करू। आगे मु कंस दर्प ध्वंसी बंधु बांधव मन तोसी बंधु बांधव मन तोसी आयास्ये भवतो गेह सह महामार्य समन्वित यद चक्रद्रुहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत प्रियम। हाँ, मोर निज जन मानकर निजर कुटुंबी जन मानक मु संतुष्ट प्रदान करिवि किंतु काहाकू कौन करिकी बोले मु कंस को मारी। कहीं तुम्हें माने देवता अथवा समस्ते स्तुति करुथिले ना कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कहीं मत स्तुति करुथिले कृष्णाय वासुदेवाय श्री कृष्ण परमात्मने वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। वसुदेव सुतम देवम हे देव अपन वसुदेव सुतम कंस चाणूर मर्दनम कंस को एवं चाणूर को मारिबे एवं तापरे बोले अरे मोर नाम दौच ना मत काम स्तुति करू करू मत कौन टास्क देलानी तुम माने। तो भगवान कहले कि मु प्रथमे आगे मु कंस दर्पी दर्प ध्वंसी बंधु बांधव मन तोसी पछे मु जीवी तोर पूर ए सत्य वचन मोहर ए सत्य वचन मोहर। परमात्मा भगवान सुंदर भाव बड़ी भाव कहले एवं श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित सुन एवं उक्त भगवता सकृद विमना इव। तेरे अक्रूर जी निजर ये वाणी ये प्रतिज्ञा ये अटल वाणी सुनी कि भगवान कर मानो आशीर्वाद है ये वरदान है। ये वरदान प्राप्त करके अक्रूर जी निज विमान को लेकी अथवा रथ को लेकी जानती भगवान कृष्ण एवं बलराम जी तो ग्वाल बाल मान संगरे मथुरा को प्रवेश करिले। नारायण ये 19 नंबर श्लोक। यथा पराने भगवान कृष्ण संकर्षणान्वित मथुरा प्राविशद गोपै दिदृक्षु परिवारित। जेतबेले भीतर नगर को प्रवेश करती एभली भाव में कह जाए देखी अपूर्व भाई दुई अपूर्व रूप दुई पाद एवं नयन न चले कहीं ना ये चक्षुरे ऊपर पलक बसी निमि राजा से गोटे थर ये करने निमेश को निमि राजा बसी तो ये निमि वो फिर लंबी कहानी है। निमि राजा भगवान का पाखर वरदान मांगी कि समस्त प्राणी समाज मानकर चक्षुर निमिरे मु बसबी करू कौन बोले मु परमात्मा भगवान कर दिव्य विग्रह समस्त आखिरे बसिकी देखी किंतु कथा ये आखिरे बसी निमि किंतु निमि ए चक्षुरे कहार दर्शन करने बोले हरिदर्शन की प्यासी ये मनुआ हरिदर्शन की प्यासी तो चक्षुरे बसी निमि राजा भगवान नारायण श्री कृष्ण बलराम को देखिकी ये निमि राजा पलक पकेवा भूली गलानी। हरे कृष्ण पाद नयन न चल मथुरा प्राविशद गोपे दिदृक्षु परिवारितः अथवा मथुरा नगर की स्त्रियां मथुरा नगर के बाल बच्चे सबके सब कृष्ण को किए छुई दे प्रणाम कर अट्टालिकार पर चढ़ी जाऊँ बहुत सुंदर भाव नगर वर्णन से आप पढ़ लेना। नारायण अस्नन एका तदपास्य सोत्सव अभ्यज्यमान अक्रुजोपमज्जना स्वपत्य उत्थाय निशब्यनिस्वनम प्रणायन्त्योर्भमपोह्यमातरः। करुणा सिंधु एभली भाव में कह जाए जमिति समस्त शुणिले कृष्ण आ रहा है कृष्ण आसूची बोली तो कई रमणीया अथवा स्त्रियां तो कथा जहा जी जो कार्य लगी समस्त कार्य को सही फोपाड़ी देकी दौड़िले कृष्ण को देखा। नारायण कोई क्षीर उतरौची ताकू से क्षीर छाड़ी दौड़ला ये बिना स्नान करी स्नान बोले स्नान करके जा कम से कम ठाकुर जी दर्शन बोले स्नान करने पूर्व एति समय भितर कम से कम आउ टे नयन पूरे देखी दिए ठाकुर जी को। नारायण और तो और
जी कोलाहल शुणी कौन हूँ बोली कि जी जो अवस्था से दौड़िले जो माताएं छोटे छोटे पिला कुनि कुनि पिला शिशु को स्तनपान करोले छोट छुआ को सही पकई दौड़ती है। न जाने जन्म जन्मांतर बारंबार ये जन्म मृत्यु को हरण करने वाला जो कृष्ण आज आया हुआ है, हमारे घर आयो ठाकुर, हमारे घर आयो। सो एभली भाव सारे किसी जी जो अवस्था दौड़िले नारायण जी निजर कोଳରେ धारण କରିଛି ନିଜର ଶିଶୁକୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର କୋଳରୁ ହଟେଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण कही सो आउ किछि जो देखा जाऊ नहीं, देखा जाऊ नथिला प्रासाद शिखर आरूढ़ा, प्रासाद शिखर आरूढ़ा बोले प्रासाद निज घर ऊपर अट्टालिका को देखी ऊपर देखुଛନ୍ତି कृष्ण को, कृष्ण बलराम को, एवं कृष्ण बलराम को ऊपर पुष्प वृष्टि भी मध्य करती। किंतु आगु को गला परे महाराज जन को देखिले से किए से थिला बोले एक रजक, रजक माने धोबा धोबनी कौन हो। सो महाराज एकदम लुगा गठरी नहीं कि जाऊची भगवान कृष्ण भी देखिले कि आमे माने हेलु गाँर लोक मोर ग्वाल बाल मु सिना नंद छुआटा बोली कि कम से कम भल ड्रेस पिंधि मोर जो पाखे सब सेगुड़ाक मोर गांव के हैं, वृंदावन गांव के, गोकुल गांव के, से माने ठीक ढंग से पिंधा पिंधि तो करना मन मन भाविले कि बढ़िया अच्छा हरेक माल जने कि नहीं कि आसुची दूर रू कहते ए रजक रुक 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 बोला अरे मु रजक मैं रजक कम से कम मते कि कहब से कौन है वो केर कार साहस मते एंती कहबा पे। भगवान कृष्ण कहले देख मोर संगे एते छुआ अछंती कम से कम समस्त समस्त ठीक 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 ढंग से वस्त्र आदि दे। नहीं दूंगा मैं तो कौन से काम, बड़े लोगों का नौकर का भी कभी कभी इतना सारा अभिमान अहंकार होता है। हरे कृष्ण भगवान एक मुक्का मारा चापुड़े मारिबा मारिबा मकर छेदिले रजकर सिर। हरे कृष्ण ये पुराना राग थिला ध्यान देना किए से बोले त्रेतयार जो लोक प्रथमे जो रजक परमात्मा भगवान श्री राम अथवा माता सीता को एभली भाव कटुरचना करथिला मानो भगवान पुराना राग थी किंतु सेते बेले मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो तो कृष्ण है। तो धीरे से तो ये आतंक फैल गया बोले महाराज ये कृष्ण आसुची और जहा कहूची हाँ कर ले तो भल जदि नहीं करला तो सीधा वो आप ऊपर आगे गए। कोई सिलाई करने वाला चाचा जी थे टेलर मास्टर, उन्होंने कहा महाराज वो काका जी जरा सही ढंग से कर दो। बोले हाँ क्यों नहीं। नारायण कौन है वो दर्जी, ध्यान देना उस समय भी टेलर मास्टर होते थे। तो इसलिए हमारे परंपरा बड़ी दिव्य परंपरा है ये आजीर नु ततस्तु बाह्यक प्रीतस्तो यर्वेश मकल्पयत विचित्र वर्णे स्थैर्ले यही आकल्पई अनुरूपतः। 40 नंबर श्लोक 41 अध्याय 40 नंबर श्लोक। तो एक श्री कृष्ण बलराम आगे को जिते जाऊँ समस्त हाथ में खंडे खंडे वस्त्र अच्छी किंतु से वस्त्र ठीक रे कहार वस्त्र कोठी हो नहीं तो एक दर्जी मिलला। सो अनुपम सौंदर्य देखी की प्रसन्नता है परमात्मा भगवान रंग बिरंग सुंदर सुंदर वस्त्र समस्त गोपाल बालक मान को पिंधे देखी बस टिप टप कोट वोट लगा के नारायण आगु गला बरे जने की माली ने की जाउछि मिंचाई पुष्प आदि एवं निमंत्रण देले मनी मन विचार कले आहा एभली दिव्य रूप मो जीवन दे केबे देखी नहीं अत सुदाम न भवनम माला कार्यस्य जगमतु तो दृष्ट्वा समुत्थाय नमाम शिरसा भुवि। भगवान कृष्ण प्रथमे तो रजक कुमार ले मथुरा लीला रे द्वितीय होची दर्जी मिली दर्जी को एते सब काम कला पर तंग मोक्ष प्रदान कर देले प्रभु जी श्री उच्च परम हम लोग के बल ईश्वरीय स्मृति इंद्रिय से भी अपेक्षा करी बस ठाकुर जी को कम से कम वर्ण करे भी सुंदर भाव
तो अब सुदाम्न भवनम मालाकार सी सुदाम्ना मालिक घर को जाउछन ओ सुदामा अलगा पुणी वो द्वारकार जो सुदामा मिले से सुदामा अलगा एठी जो माली सुदामा सेठी सखा सुदामा एठी माली सुदामा सेठी पुणी आउ गोटे गुरु भाई सुदामा तीन सुदामा सुदामा नाम सो भगवान सुदामा पाखर माला धारण कले परमात्मा भगवान को पिंधेवी तो आंकु ही पिंधेवी आज कृष्ण बलराम को माल्य अर्पण करती एवं आज परमात्मा भगवान को आज मानो कि निज घर को आवाहन करती घर को जाने उनको भी कहा ठाकुर जी ने मैं पहले कुछ काम कर दूं उसके बाद जाएंगे। सो आज सुंदर दिव्य सुंदर माला प्रदान करती इति अभिप्रत्य राजेंद्र सुदामा प्रीतमानस सतै सुगंधै कुसुमै माला विरचिता ददौ। एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को माला आदि पिंधे की मानो नीचे घरे बसई भी हो तो परमात्मा भगवान को एक वर मांगिले बोले प्रभु 51 नंबर श्लोक रे वर मागुचन कि सुदामना माली भगवान श्री कृष्ण को सोपी बब्रे चलाम भक्तिम तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्द्रम भूतेषु च दयाम पराम। हे करुणा सिंधु भगवान परमेश्वर परमात्मा हे सर्वस्वरूप आपणकर चरण रे मोर अविचल विचलित विचलित भक्ति नु अविचलित भक्ति हो जो कारण रू सौहार्द्य मैत्रिक संबंध हो आपणकर चरणारविंद रे समस्त प्राणी मानक प्रति अहेतुक दया सदा सर्वदा देखो निज पाई भी मागिले एवं समस्त प्राणी मानकू आपणकर सौहार्द्यता प्राप्त हो अहेतुक दया प्राप्त हो आम जिते कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऐसी भाषा वो साधु की भाषा है। मो पर भी कृपा करंतु जगत पर कृपा करंतु इति तस्मै वरम दत्वा श्रियं चान्वय वर्धिनीं बलम आयुर यश कांतिम निर्जगाम साग्रज। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को मांगे हुए वरदान प्रदान कले वो एभली लक्ष्मी प्रदान कले जो वंश परंपरा सहित बढ़ती जाए बड़ो बल आयु कीर्ति कांति महाराज सब किसी आज प्रदान करुचन किए से तो इसलिए भगवान श्री नारायण को जे पुष्प प्रदान करते आप देखो भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं जे पुष्प माला आदि अर्पण करती भगवान ताकू बलम आयु कीर्ति तथा कांति को वरदान प्रदान करती तथा भगवान कृष्ण एवं बलराम जी को साथ बलराम को लेकिन आगो को बढ़ुंट। सो मथुरा नगरी रे आउ कौन कौन देखुंट आम काली आउ टे आगो को वर्णन करवा आज एतिकी अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम प्रणाम समस्त को। जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण नमस्ते। हरि ओम। वर्तमान आम भागवत भंगी प्रवेश करवा आज पारायण करिवे हमर श्रीयुक्त नृसिंह चरण महापात्र बाबू पाठ करंतु दशम स्कंदर
चतुश्चत्वारिंश अध्याय दशम स्कंद 44 नंबर। प्रणाम स्वामी जी की भूमिष्ठ प्रणाम। आज पठन चौरालीस अध्याय सुदामा त्रिशुकवाच सुन हे अभिमन्यु बड़ा क्रूर जड़े स्तुति कला गुण चरण तले सोई बोल हे कृष्ण त्राहि त्राहि भक्त बंधु जनार्दन जड़े होइले अंतर्ध्यान जे सने नटंकर गति प्रताप सदृशे भजन्ति अक्रूरे देखाई शरीर दक्षिणे होइले अंतर अक्रूर थिला प्राय पाए पड़ी पुड़ी उठिला कर जोड़ी देखिला कहीं नहीं जड़े उठीचा होई नदी कूले वृक्षर मूले रथ थाई डाकंती प्रभु भाव ग्राही अक्रूर देखी तो समत भेजे सारिला निज कर्म अक्रूर देखी तो समन भेजे सारिला नित्य कर्म आसी मिलिला रथ तले पड़िला कृष्ण पाद तले हसी बोलती आदि मूल जड़े तो विलंब तोहर मथुरा जीवा केते बेले किस देखिलु गुण जड़े गगन शून्य महाभागे कि अबा दश दिश लागे जहा देखिलु कह मते तेबे जीव ही परते अक्रूर सिरे कर देई कहि मुख नाही जड़े देखिली मुहि भोरा तो जाणु की ताहा मोते पचारु माया करी भक्त सोदर मुरारी तोहर तहुआन नाही जड़े देखिली तोते मुहि कृष्ण बोलंती शुणी ताहा अक्रूर बेगे रथ बाहा तक्षणे कृष्ण आज्ञा पाई रथे बसिला बेगे जाई गोविंद पादे मन दई रथ बाहोई तो सोई आदित्य तेज अवसान मिलिला मथुरा भुवने रथे जेथिले नर नारी रथे देखिले राम हरि देखिय पूर्व रूप दुई हस्त चरण न चढ़ई ग्रामे प्रवेश भगवान देखी आनंद कृष्ण मन बोलंती प्रभु गोपीनाथ अक्रूर दंडे रुहारथ पछे अछंती गोप बाण एठारे हंतु एक मेल गोरस अछि सते भार राजार उचित भंडार सकले एक रुंड होई बतुर जस पाई भूषाणी ग्राम देश हेमंते बोलू बोलू पथे गोपाळे मिलिले तुरीके देखी सारंद भाव ग्राही बोलंती अक्रूर रुहाई रथु ओह्लाई दामोदर अक्रूर हस्ते देई कर कोमल गभीर वचन आश्वासी अक्रूर रमण होता तो रथ घेनी जाओ कंसर सामुरे जणाओ बोल इले बेनी भाई ओइली तोटारे बसाई सकळे होई एक मेळ संगे अछंती गोप बाळ सकट जेते अछि भरी धन धन गोरस आदि करी सकळे होई एक स्थान काली करिबे दर्शन अक्रूर जाओ तोर घर आम्हे देखिबु मधुपुर हेमंते दिशई सुंदर आम्हे देखिबु मधुपुर हेमंत कहिता चामुर अक्रूर जाओ तोर घर आम्हे देखिबु मधुपुर हेमंत दिशई सुंदर अक्रूर कृष्ण मुख चाहि बोलई सिरे कर दे कथा नुहई उचित तु कि न जाणु गोपीनाथ मधु हिंकी छाड़ी करी जीवन पाइबी कि परी भकत बत्सळ मुरारी मोते न छाड़ कोप करी नाथ आस मोर घर बांधव देवे मु तोहर सफल कर मोर घर अशेष ब्रह्मांड ठाकुर संगते रोहिणी कुमार जेते गोपाळे छंती तोर नंद यशोदा आदि करी संगते जेते गोप नारी
सबुंती घेनी मोर घरे विजय कर श्रीपୟରେ तोहर पादर जनीर पवित्र करू मोर घर पितृजे अग्निदयी बत जाहा चिंतन्ति अविरत बळीचे धोई तोर पाद पाइला अशेष संपद दश रहिला तिनि लोके भक्ति कला सही एके गंगा तो चरण बाहार पवित्र कला तिनि पुर शंकर बही अछि शिरे सगर पुत्र स्वर्गे गले तू देव देव जगन्नाथ पुण्य कीर्तन कीर्तिमंत जदु उत्तम पुण्य श्लोक नमो जगत बालक शुणी बोलंती चक्रधर अक्रूर कंधे देई कर शुण अक्रूर मो वचन मन तू न विचारवान जीव इतोहर मंदिर संगे मुघे निहळ धर आगे मु कंस दर्प ध्वंसी बंधु बांधव माता तोषी पछे मुदी बितोर पुरा सत्य वचन ए मोहर कृष्ण मोहन कथा शुणी अक्रूर गला रथ घेनी कंसर आगे जणाइला कुसुम कुआणिली बोइला यशोदा राम संगे गोरस गोपाळंक संगे उंड होइले गड द्वारे आज रहिबे तोटारे काली करिबे दर्शन शुणी सानंद कंस मन संतोष मने भोज वीर अक्रूरे देला उपहार तत्रमसन अलंकार मेराणी पाइला अक्रूर कंसकु करि तो समन मिलिला पणा भुवन कृष्ण देखिले मधुबने गोपाळे मिलिले बहने नंद यशोदा आदि जेते गोरस सकट सहिते तोटारे होइए करुंड बोरी मथुरार दंड जहा मते साजी घर विविध नाना उपहार करंती रंधन भोजन हरस गोपाळंक मन भोजन सारिबे निभाई गोपाळ पुअंकु अनाई बदंती होई हस हस आम्भे मथुरा जीवास बेळ होइब अवसान बुली हो आसिबा बहन देखिबा राजार कटक केमंते दिसई छटक भिआई जात्रा धनु घर केमंते करिछि विचार अक्रूर हाते देई रथ आमंकु अणाइला एथ एबे कि करिब आमंत होइलु एहार आयत आसो हो जिबा मधुपुरी आगो होइले हळधारी गोप कुमार कृष्ण संगे मिलिले गढ द्वार लागे देखिले स्फटिके निर्मित उच्च पुरुष पंच सात दैनिक बाटो हे ममहे लुहार किळिनी जोडाई तोरण वृक्ष बंधी विविध फळ ताळे फंदी अंबार पाचेरी वहळ कोणा गभीर शुद्ध जळ भितरे नाना वृक्ष वन दिसुची भिन्न भिन्न वर्ण जे जहा मते अलंकार बेदी संति सुंदर उपरे सोहे पुष्पमाळा स्फटिक हीरार भेखळा वैदुर्य मर्कत मुकुता लंबंती माळ माळ गुथा सुवर्ण कांथ रत्न चाळ तोळा कबाटी परिमळ पारा मयूर नाद करी सुख कोकिळ आरसारी गजतुर गसाळा पाखे बराह मृग झांके झांके बक कुकुट आदि पोषा कृष्ण करंती पर संसार तहु पसिले पुरे जाई पुरे चाहंती तो होई देखिले राजमार्गे हरि चंदन चेराए पहरी तंडुळ इळा दुर्गा संगे नारी बंधंती आनंदे जिधार द्वारे पूर्ण कुंभ दधी अक्षत वक्र गंध फळ पल्लव दीपमान शंख महुरी फळ पल्लव दीपा बळी शंख महुरी हुळ हुडी बारे कदळी वेणी वृक्षे तोरण माळ ध्वज उच्चे बारार खंबे पाट साढी उपरे तंतुआ उहाडी वासुदेव रवेणी सुते गोपाळ मेळे राजपथे देखिया संती नर नारी पडिला राजपथे हुरी नाना पसरा हाट बाटे कामिनी धामंती उच्चाटे वृक्ष अटाळी आरोहंती पिढारे उठिते देखंती किरारी चित्त अनायते वस्त्र पिंधिले विपरीते अंगभूषण आनुआने अंजन एकई नयने एक श्रवणे काप भरी नुपुर एक पादे भरी बळय करी वाम हस्ते कबरी फिटी अछि माथे के मुंजु थिरा दधी भात खाइला न पखाड़ी हाथ तळ अळाए घेनी सिरे के अबातिले जळ तीरे श्राहन उपेक्षी वहन धाइले सुणी राज्य स्वर सोइला लोकंकु चिआई अशोक बोली वेदे धाई
ପାଖରୁ ବାଳକ ପକାଇ ଧାମନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମନ ଗାଇ ଦକ୍ଷିଣ ବସୁଦେବ ସୁତ ନିର୍ମଳ କରେ ଧର୍ମ ନେତ୍ର ମଥୁରା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ମୋହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଲଳିତ ଗତି ଦିବ୍ୟ ବେଶ ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦହାସ ମତ ମାତଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କଟାକ୍ଷ ନାହିଁ ମଥୁରା ପୁର ନାରୀଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହୋଇଲା ପାର ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ମ ପଥେ ବାରତା ଶୁଣିଥିଲେ ନିତେ ଦେଖିଲେ ନୟନ ପୁରାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁଧାର ସପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଲୋଚନ ବୁଝିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟରେ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଛାଡ଼ିଲେ ଖେଦ ମନ ବୃକ୍ଷ ଅଟାଳି ଗୃହେ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ ଲୋଚନେ ଅନାଇ ହରସେ କୁସୁମ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ କରନ୍ତି ହୁଳ ହୁଳି ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଆସି ରାଜଦଣ୍ଡେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ଦଧି ଅକ୍ଷତ ଗଙ୍ଗା ନୀର କୁସୁମ ଗନ୍ଧ ଉପହାର ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ବଳ ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ପୂଜିତ ସୋମନ ମଥୁରା ପୁରା ଲୋକେ ମିଳି ଦେଖିଲେ ରାମ ବନ ମାଳି ବୋଲନ୍ତି ଗୋପାଳଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସତେ ଜନ୍ମେ କେ ପାଇବ ଅନେକ ଜନ୍ମେ ତପ କରି ଗୋପରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ଗାଈ ମହିଷି ବନ ଭାଗେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ମନ୍ତ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଲୋକେ ରଜକ ମିଳିଲା କଟକେ ଭାଇ ସୋଦର ବନ୍ଧୁ ବଳ ଘେନାଇ ରାଜା ମଢିଆଳ ଆଗେ ବାଜଇ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ତାଳଇ ମଢିଆଳ ଦେଖିନ ପଚାରିଲେ ହରି କେ ଯାଏ ବାଦ୍ୟନାଦ କରି ଲୋକେ ବୋଇଲେ ରଜକ ଅଟଇ କଂସର ସେବକ ଏ ନିତ୍ୟ ମଢିଆଳ ନେଇ କାଳନ୍ତି ଜଳରେ କାଜଇ ଏ ନେଇ ଦେବଗନ୍ତା ଘରେ ଭୋଜରୁ ପତିର ଛାମୁରେ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଷ ହୋଇ ଡାକନ୍ତି ହର ହବାଇ ଆଗେ ଓ ଗାଳି ହଳଧର ପୁଏ ବେଢିଲେ ରାତିକାର ରଜକ ମୁଖ ଚାହିଁ ହସି ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମରାସି ଦେଖିବା ରାଜା ମଢିଆଳ ବସ୍ତ୍ର ତୁରେ ଦେଖୁ ଅତଳ ଆମେ ହେ ବସୁଦେବ ସୁତେ ଗୋପରେ ଥିଲୁ ଦିନା କେତେ ଦେଖିବା କେମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଂସ ରାଜାର ମଢିଆଳ ଯେବେ ତୁ ନ ଦେବୁ ଦେଖାଇ ଆମଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦୁଇ ନୀଳ ଧବଳ ଦେହ ଚାହିଁ ଆମ୍ବ ଉଚିତେ ବସ୍ତ୍ର ନୀଳ ଧବଳ ଦେହ ଚାହ ଆମ୍ବ ଉଚିତେ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅ ଆମ୍ଭେଟି ରାଜାର ଭଣ ଯା ବସ୍ତ୍ର ତୁ ଦେଇନ କହ ଯା ଶୁଣି ନୃପତି ହେବ ତୋ ସଂସାରେ ଥିବ ତୋର ଯଶର ଜଗତତ୍ର ମରେ କାଲ ନ ଶୁଣି ରାମ କୃଷ୍ଣ ବୋଲ ପୁଣି ଚାଲ ଇ ପହଲାଇ ଆଗ ହୋଇଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଳିଲେ ରୋହିଣୀର ବଳା ଦେଖି ରଜକ କୋପ କଲା ଦଇବେ ରାଜାର ସେବକ ସ୍ୱଭାବେ ରଜକ ମୂରୁକ ବୋଲ ଇ ପରୁଷ ବଚନ ତୁମ୍ଭେ ଦେ ଅଟ ଜାତିହୀନ ତୁମ୍ଭର କୂଳ ମୂଳ ନାହିଁ ବନେ ତର ଉଠାଅ ଗାଈ ଗୌଡ଼ ଜାତିହୀନ ଲୋକ ଶୃଗାଳ ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ବାଇଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଗୋରୁ ଘେନି ଭଜା ଉଠାଅ ବେଣୁ ଧ୍ୱନି ଏଡେ ଭରସା ଗର୍ବ ରାଜା ମଢିଆଳ ରୁହାଅ ନିର୍ଲଜ ବୋଲି ଏହା ବୋଲ ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମଲ ତୁମ୍ଭର ତପ ପୂର୍ବେ ନାହିଁ ଗୌଡ଼େ ଅଛ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଜୀବନେ ଯେବେ ଅଛି ଆସ ପଳାଇ ଯାଅ ନିଜ ଦେଶ ରାଜାର ଲୋକେ ଏହା ଶୁଣି ସବୁଙ୍କୁ ପକାଇବେ ହାଣି ତୁମେ ନ ମାଗ ମଢିଆଳ ତୁମ୍ଭର ପୁରୀ ବଟି କାଳ କଂସ ଯେ ଅଛ ଅଣାଇ ଆଗ ମାରିବ ନିଭାଇ ହୋଇବ ଦଶ ଦିଶେ ବଢି ଶୁଣି କପିଲେ ବନମାଳେ ଚାପୁଡେ ମାରିବା ମକର ଛେଦିଲେ ରଜକର ଶିର ତାହାର ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପକାଇ ପଳାଇଲେ ରଜକ ଭୂମିରେ ପଡିଲା ଜୀବନ ଗୁରୁଣ୍ଡେ ପଶିଲା ହସି ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ବସ୍ତ୍ର ଭୋଗେନ ତୋ ସମନ ରାମ ପେଡ଼ିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପୁଡା ଥିଲା ତହିଁରେ ଯେତେ ଯୋଡା ବାଛି ଘେଲିଲେ ପିତ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ମଢିଆଳ ଚାହାନ୍ତି ବସୁଦେବ ବାଳ ଘେରନ୍ତି ସର୍ବେ ମଢିଆଳ ଗୋପାଳ ପୁଏ ଯେ ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ତୋ ଭଜିତେ
ଯେତେ ମଢିଆଳ ଉଗୁରି ପକାଇ ଗଲେ ପୁଡ ପରି ଅନ୍ଧେ ପକାଇ ମଢିଆଳ ଚାହାନ୍ତି ମଦନ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଯେ କଂସ ବେଶକାରୀ ବେଗେ ମିଳିଲା କସରି ବୋଲ ଇସିରେ କର ଦେଇ ରାଜାର କନ୍ତାଇ ତ ମୁହିଁ ବୋଲ ଇ ପିନ୍ଧାଇ ବିରଙ୍ଗେ କାଶେଣି ନାନା ପରିଭଙ୍ଗେ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥେ ବସର ଦେଲେ ତାର ହତେ ଅକ୍ଷରେ ପିନ୍ଧାଇଲା ବାଛି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦେ ବଳ ଆଛି ବିବିଧ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ପିତ ନୀଳ ଉତ୍ସବ ଜନ୍ମେ ପର୍ବ କାଳ ବାଳକ ହତି ବେଶ କରି ଦେଶନେ ଆନନ୍ଦ ଉଭାରି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ସେହି ମତେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ମଥୁରା ଦିଶନ୍ତି ମଥୁରାର ପଥେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗନ୍ତାଇତେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ संपद हेउ तो अनेक बहुत पुत्र नाती देख बड़ तोहर देहे हेउ मोहर पादे चित्त थाउ अंते पशिबु मोर देहे कही चलिले देवराय चलती मथुरा हेरी गोपाल पोए राम हरि सुदामा नामे माळाकार कृष्ण मिलिले तार घर नाना कुसुमे परिमल पवन बहई शीतल माळार द्वारे उभा हो माळीर द्वारे उभा होई डाकंती प्रभु भाव ग्राही कोमल गभीर वचन सुदामा शुणी तु समन बाहर होइला बहन देखिला राम भगवान आनंदे गड़ गाली सोई बोलिली मुहि पत्नी आनिला जल धरी पाद धोई नदीरे धरी पाद उदक घेनी करे सिंचिला नहीं हरे पति पत्नी जल खाई नाचंती मुंडे कर देई आनंद सागरे बुड़िला गोविंद चरणे पूजिला अर्घ्य आचमन देते गंध चंदन पुष्प दीप रोहिणी सुत कृष्ण संगे पूजिला गोपालंकु रंगे पूजार अंते पादे पड़ी बोलो सिरे कर जोड़ी बोलो धन्य मोर जन्म पवित्र होइला जीवन पवित्र होइला मकुल देखिली प्रभु आदि मूल पितृदेवता ऋषि जेते हेतु सो होइले आज मते देखिली पुरुष पुराण अनादि परम कारण अवनि भारार उश्वासे देह बहिले नरसे असुर नाशने रूप साधु देई आत्मा सुख तुम्भे जगत तात्मा तो नाही तुम्भर आदि अंत सकल जंतुक जीवन पालन हेतु निरंजन भाव करंती प्राणी जेते तांकु भावु एक चित्ते भोनाथ आज्ञा मते कर किंबा ओइल मोर घर तोहर आज्ञा सिरे घेनी करंती भव जळु प्राणी एमंत बोली तो समने बादे पड़ी लेवे निजन कृष्ण बोइले सुन तु ही आंबे ओइलु जहि पाई दिय कुसुम माला मान जाहाकु जेउ स्वभावन सुदामा कृष्ण वचने पशिला कोणा भुवने सुगंध कुसुम रगभा सुंदर दिशु अछि शोभा कृष्ण निकट गेला नहीं राम गोविंद ताट फेई राम गोविंद बेनी भाई ताटु घेनिले माला दुई सुदामा चाहि अनंते लंबाई राम कृष्ण हृदय चूळे बंधिला बेनी गभा दिसंती राम कृष्ण शोभा मुंडी गभा सिरे देई बोलंती कृष्ण त्राहि त्राहि सुदामा मुख चाहि हरि बोलंती राम कर धरि बर तुम्हा कतु समने भक्ति करु देते मने माला माली बोलो जोड़ी कर सुदामा प्रभु राम सुनिमा प्रभु दामोदर सर्व संपद अटु हरि भक्ति दिय तु विचारी संपदे मोर कार्य नाही सुनिमा प्रभु भाव ग्राही तोर भगत जेते जने से भी ताहांक चरण प्राणी की हे तुमोर दया भोनाथ मते दिय ଏହା ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ମହାବାହୁ ବୋଇଲେ ରିଭର ହେଉ ମାଳିର ମନ ତୋଷ କରି ଧନ ଆୟୁଷ ଯଶ ସିରି ଦେଇ ଚଳିଲେ ଦାମୋଦର ଗୋପ କୁମରେ ହଳଧର କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ମଥୁରାର ପଥ ଏବେ ହୋଇବ ମହିତିର ଅସୁର କରିବେ ସହାର भक्त जने सुनिए ଏହା ଶୁଣିଏ ଖଣ୍ଡିବେ ଘୋର ଝଡ଼ ମାୟା ଏଣେ ହରିଙ୍କି ଧ୍ୟାନ କର ଭବସାଗରୁ ଅପାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस्या सहित या दशम स्कंदे
मथुरापुर प्रवेशो नाम चतुर्चत्वारिंशोऽध्यायः। मुनिरतिमतिभ्रमङ्गये सुतमसुन्दं मम दोषो न विद्यते। धन्यवाद मुस्लिम बाबू। हरि ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठति पंडितजनत्यं क्रतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बलाहनने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बलाहनने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बलाहनने। श्रीराम नाम वराननो नमो इति। हरि ओम। शांति पाठ करंतु। ओदो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति औतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। समस्त प्रणाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आसंता काली पाठ करिवे श्रीमती सौदामिनी मां। आसंता काली में प्रस्तुत रहिवे। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ।